हमने कहा कि विक्रमादित्य तो लक्ष्मण की तरह संयमी व्यक्ति थे। अब ये षड्यंत्र रचा। संयोग की बात है, नगर सेठ की सुंदर पुत्री थी, उसको दस्यु डाकू ने लूट लिया, लेकिन विक्रमादित्य ने रक्षा की उनकी, उसके परिवार और नगर सेठ की धन संपदा की भी रक्षा की। पिघला तो माया रूपी नारी है, एक दूसरी नारी माया रूपी नारी। देखिए, उस नगर श्रेष्ठ की बेटी को तैयार किया पिघला ने कि जिस विक्रमादित्य ने उसकी रक्षा की, तुम जाकर कहो कि विक्रमादित्य ने उससे बलात्कार करने की कोशिश की। अगर नहीं बोलेगी तो सेठ से कहा कि तुम्हारा व्यापार मैं बर्बाद कर दूंगी। कौन कहा? यह माया रूपी पिंगला जो महारानी है। अब मजबूरी थी, उस लड़की ने राजा भर्तृहरि के सामने विक्रमादित्य पर आरोप लगाया, और भर्तृहरि बड़े धर्मात्मा राजा थे, पर जब सम्मान होता है पाप रूप उल्लू भी आ जाते हैं। ऐसा अंधकार फैला, भर्तृहरि की वृत्ति पाप की नहीं थी, उनसे पाप नहीं हो सकता था उनके दरबार में, लेकिन आरोप लगा तो उनको विश्वास ही नहीं हुआ कि मेरा भाई विक्रम ऐसा कर सकता है। उनको एकदम विश्वास था कि ऐसा नहीं कर सकता। उनका कहना था कि मेरे से गलतियां हो सकती है, लेकिन विक्रमादित्य से गलतियां नहीं हो सकती। पर भरे दरबार में उस नगर सेठ की बेटी की ने जब विक्रमादित्य पर आरोप लगा दिया, सानी की सारे साथ यही शुरू होने वाली थी। बहुत मुश्किल में पड़ गए भर्तृहरि, पर न्याय का तकाजा था। कहा इसकी आंखें निकाल कर इसका वध कर दो। जल्लाद ले गए विक्रमादित्य को। सभी जानते थे कि विक्रमादित्य निर्दोष है, पर राजा का आदेश। और क्या किए जल्लाद? हिरण की आंख निकाली, भर्तृहरि को वो आंख दिखाई और विक्रमादित्य को चुपचाप छोड़ दिया। यह कहकर, महाराज आपने तो कुछ किया नहीं, बल्कि आपने तो उस परिवार की, नगर सेठ की रक्षा की है। प्रधान सेनापति तो विक्रमादित्य थे, उसके बाद जो सेनापति थे वो इतना नाराज हुआ कि उस सेठ की लड़की को खत्म कर देते हैं, ऐसा विचार बना लिया। पर विक्रमादित्य अपने बड़े भाई को बहुत प्रेम करते थे। अगर तनिक भी भाई के प्रति क्रोध आता तो वो प्रधान सेनापति थे विक्रमादित्य, कैद कर सकते थे। पर उन्होंने कहा भाई हमारे राम की तरह है, उन्होंने जो कुछ सोचा कहा किया हमें मान्य है। राज्य से निकलकर सनी की सारे साथी भोगने लगे। इसी बीच में अनूप जिस वेश्या से प्रेम करता था, वह वेश्या जिसका नाम सरमंगला था, वो फल की कहानी है। अब वो सरमंगला राजा भर्तृहरि से प्रेम करती थी। कहानी को भी सुन ले। किसी साधु ने भर्तृहरि को एक अमर फल दिया। क्या हुआ अमर फल का? अब साधु था या कौन था ये भी जानिए। अब अमर फल दिया। भर्तृहरि तो पिंगला के प्यार में सम्मोहित थे, पागल थे। बोले अरे हम खा क्या करेंगे, पिंगला खाए अमर रहे। वो फल पिंगला को दिया। पिंगला अनूप से घुड़सवार का जो रखवाल था घोड़े का, अस्तबल का, उससे प्यार करती थी, अनूप को दे दिया। अनूप तो उस वेश्या सरमंगला से प्यार करता था, उससे वो अमर फल उसको दिया। सरमंगला राजा भर्तृहरि को प्यार करती थी, वापस वो फल भर्तृहरि के पास आ गया। अब भर्तृहरि की आंखें खुल गई। सच कहिए वो साधु और कोई नहीं, ये गोरखनाथ की लीला थी। तभी से कहावत प्रचलित है ना, गोरख धंधा। अरे ये गोरख धंधा में पड़ गया। गोरखनाथ की जो लीला होती है ना, बहुत कहते हैं एकदम चूकती नहीं, अचूक होती है। अब श्रृंगार शतक खत्म हो गया भर्तृहरि का, विवेक जगा और वैराग्य शतक शुरू हो गया। जब सारी बात पता चली तो भर्तृहरि ने क्या कहा, मैं जिसे प्रेम करता हूँ वो किसी और से प्रेम करती है, और जिससे वो प्रेम करती है वो किसी और से प्रेम करता है, और जिससे वो प्रेम करता है वो मुझसे प्रेम करती है। सरमंगला अनुरक्त थी भर्तृहरि में। वो चाहती थी कि अरे मेरे को फल खाने से क्या होगा, राजा फल खाएगा अमर होगा तो पूरा राज सुरक्षित रहेगा। सरमंगला वेश्या ये सोचती थी। सरमंगला अनुरक्त थी भर्तृहरि में, अनूप अनुरक्त था सरमंगला में, पिंगला अनुरक्त थी अनूप में, और भर्तृ अनुरक्त थे पिंगला में। तो भर्तृहरि क्या बोलते हैं वैराग्य शतक में, धिक्तम च ताम च इमाम च माम च। इसे धिक्कार है और उसे धिक्कार है और मुझे भी धिक्कार है, और सबको पाप में डालने वाले उस कामदेव को भी धिक्कार है।